हेलो फ्रेंड्स, आज हम हेड मसाज की वीडियो लेके आए हैं। सबसे पहले हम गर्म पानी लेंगे और एक बाउल में ऑयल निकालेंगे और उसको इस तरीके से रख देंगे। हमें इस तरीके से तेल को गर्म करना है। डायरेक्ट हमें तेल गर्म नहीं करना है, इस तरीके से पानी में रख कर के ही गर्म करना है। इससे हेयर में कोई नुकसान नहीं होता है। डायरेक्ट आप गैस पे तेल को गर्म नहीं करें। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हेड पे कौन से मसाज देना है उसका नाम के साथ दिया गया है। इस वीडियो में आपको ऑयलिंग से क्या फ़ायदे हैं और कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, सब पूरा वीडियो को आपके लिए लेके आए हैं। यहाँ हम अपने स्टूडेंट को स्टेप के नेम, फ़ायदे और कब करना चाहिए पूरा हम नोट्स बनवा रहे हैं। नोट्स के साथ हम प्रैक्टिकल भी करके दिखाते हैं कि कैसे करना है। अब ये देखिए, हमने तेल गरम करने के लिए सबसे पहले रख दिया था। तेल को गर्म होने के लिए हमारा तेल गर्म हो चुका है क्योंकि गर्म पानी में किए थे। अब हम क्लाइंट को टॉवेल लगा देंगे जिससे कि हम ऑयलिंग का जो भी काम करें और उसमें उनके ड्रेस में या बॉडी पे नहीं लगे, तो इस तरीके से हम करेंगे। हेयर को अच्छे से खोल देंगे, कोई पिन वगैरह नहीं लगा हुआ हो, इस तरीके से। अब हमारा हेड मसाज का प्रोसेस ऑन हो रहा है। अब आप देखिए, हेड मसाज कराते कब हैं लोग? जब उनको थोड़ी सी शांति चाहिए या फिर उनको बाल में ऑयलिंग कराना हो, बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए हों या सर दर्द होता है तब कराते हैं। तो अब हम सिर्फ हेड में काम नहीं करेंगे, हम करेंगे थोड़ा सा फेस पे, आई एरिया से लेते हुए। अब हम कोई भी जेल लेंगे, जो आपके पास जेल है, हमने एलोवेरा जेल लिया है, इस तरीके से अप्लाई करेंगे और आई के साथ हम काम करेंगे। और ध्यान रहे प्रेशर इतना हो जिससे क्लाइंट को बिल्कुल रिलैक्स फील हो। अब हम जो फेशियल स्टेप में आई का शुरू करते हैं। अब आई एरिया बिग सर्कल करेंगे, हर स्टेप हम 3 टाइम करेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम करेंगे स्मॉल सर्कल, वो भी रिंग फिंगर से। हम आपको फेशियल स्टेप बताए हैं, उसमें बहुत अच्छे से इसका बताया गया है। तो इस तरीके से बिग सर्कल, फिर स्मॉल सर्कल, उसके बाद अब आईब्रो लिफ्टिंग, फिर हो गया मेरा पिंचिंग, फिर प्रेसिंग और फिर टैपिंग। प्रेसिंग, पिंचिंग, टैपिंग बिल्कुल थोड़े थोड़े हम प्रेशर के साथ करेंगे। अब हम करेंगे फोरहेड लिफ्टिंग। फोरहेड लिफ्टिंग का भी प्रोसेस 3 टाइम्स करेंगे और इस तरीके से प्रेसिंग। आप जो फेशियल स्टेप के नाम है आप इधर उधर कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सीरियल बाई से ही करना है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप सीजर स्टेप पहले या फिर आईब्रो लिफ्टिंग, इस तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका इस तरीके से स्टेप करते हुए जेल सूख जाता है तो दोबारा से आप जेल लेके फिर से इसको अच्छे से मसाज करेंगे प्रेसिंग के साथ, इस तरीके से आईब्रो लिफ्टिंग। अब इसी पे हमें जिग जैग, क्रिस क्रॉस, सभी स्टेप जितने भी फेशियल में होते हैं, नोज एरिया से लेते हुए आई एरिया, आईब्रो लिफ्टिंग से, फोरहेड से, पूरा हम कर लेंगे जितना आप लोगों को नोट्स बनवाया गया है उस तरीके से। अगर आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाया है तो आप फेशियल स्टेप के हमने वीडियोस डाले हुए हैं, आप उसमें से देख के आई एरिया से पूरा स्टेप कर सकते हो बहुत ही आसानी से। अब इसके बाद हम जेल का टाइमिंग हो गया पूरा। जेल का टाइमिंग हम रखेंगे 5 से 10 मिनट, तो आपके पास जैसा टाइम हो वैसा करिए। अब वेट कॉटन लेंगे, इसको अच्छे से जेल को रिमूव कर देंगे, इस तरीके से अच्छे से जेल को हटा लीजिए। फिर ड्राई टिश्यू लेके इसको अच्छे से पोंछ दीजिए, हमारा बिल्कुल गीला गीला नहीं लगना चाहिए, इस तरीके से। अब हम करेंगे फेस, हो गया मेरा, जहाँ भी आई एरिया से शुरू करना था वो हो गया। अब हमें फेस पे कुछ नहीं करना है, अब हम करेंगे हेयर में।
इसके बाद अब हमने जो गर्म किया था ऑयल उसको लेंगे इस तरीके से। अब हम करेंगे उसको सेक्शन बाय सेक्शन ऑयलिंग। कॉटन से जो वेट कॉटन लीजिए उससे आप पूरा सेक्शन बनाते हुए पतले पतले सेक्शन में पूरे हेयर में हमको लगाना है। अब आप किसी की मदद ले सकते हैं, पार्लर में है तो। अब इस तरीके से हम रिक्टेंगल कॉम्ब से कॉम्ब करेंगे और इसको पतले पतले सेक्शन में इस तरीके से करेंगे और बहुत अच्छे से पूरे रूट पे हम ऑयलिंग करेंगे। इस तरीके से हम ऑयलिंग करेंगे। ऑयलिंग से बहुत फ़ायदे होते हैं, इसलिए अक्सर देखते हैं बच्चों को कहते हैं हम लोग कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑयलिंग करिए, आपको बहुत अच्छा होगा। और सबसे पहली बात तो आजकल जो ज़्यादा समस्या है दो मुँहे की, इसकी समस्या ये दूर कर देता है। बालों में डैंड्रफ की मात्रा को कम कर देता है, पूरा जड़ से तो नहीं लेकिन हमेशा करोगे तो एक हद में हो जाते हैं। बालों में ड्राइनेस नहीं रहती है, बालों को मॉइस्चर देता है। ऑयल से बालों में शाइन होती है और झड़ने की समस्या दूर हो जाती है और जिसके उलझने वाले हेयर होते हैं कम उलझते हैं। और ऑयलिंग बड़ों को और छोटे बच्चों को भी करना चाहिए। छोटे बच्चों को तो बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए और उनका ज़्यादा झड़ने की समस्या है, दो मुँहे बालों की समस्या है, तो आप उनको फिगारो ऑयल कीजिए और बहुत अच्छे से ऑयलिंग करिए उनका। हफ्ते में कम से कम बच्चे हैं तो 3 दिन फिगारो ऑयल ज़रूर करें। इससे उनके बाल काले होंगे, घने होंगे और जो भी शिकायत है हेयर से रिलेटिव वो दूर हो जाएंगे। और बड़ों को तो एक बार हफ्ते में ज़रूर करना चाहिए। संडे को आपके जॉब से या फिर आप जो भी काम करते हो उसकी छुट्टी रहती है तो आप सैटरडे वाली रात को आप ऑयलिंग अच्छे से कर लीजिए, सुबह आप वॉश कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। इससे आपके हेयर और जो भी बालों की परेशानी है वो सब दूर हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप फिगारो ऑयल ही करिए, अगर आपको कोई और ऑयल पसंद है तो आप उससे करिए, लेकिन करिए, ऑयल ज़रूरी है बालों के लिए। अब हमने पूरे हेयर में ऑयलिंग किया, बचे हुए हेयर को हम इस तरीके से क्राउन वाले एरिया पे पूरा कर देंगे इस तरीके से। अब इसके बाद सबसे पहले हम बिग सर्कल कर रहे हैं इस तरीके से। इस तरीके से आप रबिंग भी कर सकते हैं, बिग सर्कल भी कर सकते हैं। तो अब इसके बाद स्मॉल सर्कल फिंगर की हेल्प से इस तरीके से करेंगे। ध्यान रहे जो भी स्टेप आप कर रहे हो आगे पीछे दोनों करना है इस तरीके से। फिर जनरल एप्लीकेशन, हर स्टेप के बाद हमें जनरल एप्लीकेशन करना है, ठीक। इसके बाद फिर से हम रबिंग कर रहे हैं इस तरीके से। अब रबिंग से हमारा ऑयल अच्छे से सूखता है और पूरे बालों में अच्छे से लग जाता है, मसाज के द्वारा अंदर चला जाता है। इस तरीके से हम करेंगे। जब हमारे बालों में ऑयल सूख जाए तो हम और ऑयल लेंगे और ऑयल को अच्छे से फिर से लगाएंगे। इस तरीके से आप लेंथ पे भी बहुत अच्छे से ऑयल कर दीजिएगा। इस तरीके से लेंथ और रूट दोनों पे ऑयलिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए और इस तरीके से फिर हम हेयर लिफ्टिंग करेंगे। इस तरीके से प्रेशर उतना रखेंगे जितना क्लाइंट को बिल्कुल रिलैक्स हो, बहुत ज़्यादा भी नहीं हो, बहुत कम भी नहीं हो, एक मैक्सिमम होना चाहिए जिससे हेयर एकदम ऑयली भी हो जाए और रिलैक्सिंग हो जाए। अब ये हो गया ट्विस्टिंग। इस तरीके से रिंग फिंगर में करके इस तरीके से ऐसे करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट है बात कि अगर आपको हेयर फॉल की ज़्यादा समस्या है तो आप ये ट्विस्टिंग नहीं कराएंगे। अब अगला स्टेप है ट्विस्टिंग विथ वाइब्रेशन। देखिए ट्विस्टिंग हमने इस तरीके से किया, अब इसको वाइब्रेट कर रहे हैं। अब इसको हम 3 बार करेंगे, एक इस ईयर के पास, एक बीच में और एक दूसरे ईयर के पास, इस तरीके से।
ऐसे करके वाइब्रेशन बहुत अच्छे से करेंगे, जिससे हमारा पूरा अच्छे से वाइब्रेट भी हो जाए। और जो तो हेयर के थोड़े रूड होते हैं ना, तो वो थोड़ी सी खींचे और हेयर में जो ऑयल लगा है उसको अब्जॉर्ब करे। अब अगला स्टेप है हैकिंग का। हैकिंग देखिए, इस तरीके से हम लेडीज़ हैं तो इस तरीके से करेंगे, जेंट्स है तो इस तरीके से करेंगे। और जो दोनों हाथ में इस तरीके से हो रहा है, इससे जेंट्स हैं तो उनको ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होती है, तो आप इस तरीके से करेंगे। लेडीज़ हैं तो हैंड को खोल के इस तरीके से करेंगे। अब हम फिर से हेयर लिफ्टिंग करेंगे और देखिए, अब हम पीछे के हेयर को इस तरीके से बंद करके, अब हम जहाँ हाथ या आई के ऊपर जहाँ होता है उस तरीके से वहाँ से करके इसको वाइब्रेट करेंगे। धीरे धीरे हम बालों के अंदर से ले जाते हुए वाइब्रेट करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपको ज़्यादा अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब दिख रहा है या नहीं, लेकिन कोशिश पूरा कर रहे हैं। इस तरीके से देखिए, अब हम यहाँ से इस वाले स्टेप में हम कानों के पीछे तक ले जाएंगे और ये स्टेप बिल्कुल रिलैक्सिंग होती है, बहुत अच्छा होता है। इसको आराम से आप काम करिए, ये क्लाइंट को आपके बहुत रिलैक्स करेगा और आपके बॉडी को भी रिलैक्सिंग देता है। तो अब हम पूरे हेयर को क्लच कर देंगे, क्योंकि अब हम काम करेंगे बॉडी पे, जो पीठ वाला हिस्सा है उसके पे। देखिए, इस तरीके से प्रेशर देते हुए काम करेंगे, इस तरीके से। ये वाला स्टेप अगर आप बेड पे लेटा के करोगे तो ज़्यादा अच्छा होता है और क्लाइंट को बहुत अच्छे से रिलैक्स फील होता है। इस तरीके से अब दोनों हैंड को इस तरीके से करेंगे और यहाँ ऐसे दबाते हुए इस तरीके से करेंगे, जिससे क्लाइंट को बॉडी में भी रिलैक्सिंग हो। हेड में तो आपने काम कर दिया, बॉडी में भी काफ़ी रिलैक्सिंग मिलेगा। अब इसके बाद हम एक लास्ट बार फिर हेड पे कर देंगे इस तरीके से, हेयर पे लिफ्टिंग और जो भी प्रेसिंग पिंचिंग है सब कुछ इस तरीके से अपना पूरा स्टेप कर लेंगे, जो हमने पिछली वीडियो में बताया। अब इसके बाद लास्ट वाला स्टेप होगा फेदर टच। इस तरीके से जैसे फेस पे हम करते हैं फेदर टच, सेम उसी तरीके से हम करेंगे फेदर टच। अब पूरे बालों को हम क्लच कर देंगे। अब हम देंगे स्टीम। अब स्टीम हमारा हीट हो चुका है। अब इसके बाद हम देंगे स्टीम। स्टीम का टाइमिंग होगा 3 से 5 मिनट। बाल हेल्दी हैं तो 5 मिनट दीजिए, नहीं तो आप 3 मिनट ड्राई हेयर में दे सकते हैं। और आप बालों में ऑयल ज़रूर करिए, इससे जुए हुए नहीं पड़ते और बाल साफ़ सुथरा लगता है। आपको हेड मसाज की वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बताइएगा हमें।